जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी बांका पर स्वागत करता हूं। हमने रेलवे के एग्जाम को देखते हुए टेक्नीशियन ग्रेड 3 का प्रैक्टिस सेट चालू किया है, जो कि रुक्मणी प्रकाशन का है और यह है वॉल्यूम 1, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें कुल 26 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जिसमें से हमने 17 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट जाके चेक कर सकते हैं, और चैनल पे ना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। और आज का जो सेट नंबर है वह है 18। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। सेट का जो पहला प्रश्न दिया गया है, ये देख सकते हैं रीजनिंग के साथ शुरू किया गया है। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर दिया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहां से जाके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और सेट को लगा सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा जो जीके जीएस का है वो ये है कि माध्यम 1, 2, 3 क्या अपर्णांक क्रमशः 1.46, 1.65 और 1.31 है। यदि माध्यम में प्रकाश की चाल v1, v2 और v3 है तो उनके बीच निम्न में से कौन सा संबंध सही है। इसमें से एक कंडीशन क्या है कि जिस माध्यम का अपर्णांक जितना अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल उतना ही कम होगा, और जिस माध्यम में अपर्णांक सबसे कम होगा उसमें प्रकाश की चाल अधिक होगा। तो सबसे कम अपर्णांक किसका है, तो वह v3 का, जो कि 1.31 दिया है। तो सबसे अधिक जो प्रकाश की चाल होगा वो होगा v3 में। उसके बाद किसका अपर्णांक है, तो वह है v1 का, तो उसके बाद v1 होगा, उसके बाद v2, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला प्रश्न क्या है कि मानव शरीर इनमें से कौन सा भाग सल की उपकला से स्तरित नहीं होता है। त्वचा, मुख, विरयक नलिकाएं या ग्रासिका। इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, वो होगा सी, विरयक नलिकाएं नहीं होती है। देखो, स्तरित सल की उपकला ऊतक त्वचा की उपचर्म, ग्रासिका, मलाशय और योनि आदि की दीवारों में पाया जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा किसी चुंबक के अंदर किस प्रकार निर्दिष्ट होती है। किसी चुंबक के अंदर पूछेगा तो वह दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, अगर बाहर पूछेगा तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होता है। मान लीजिए कि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अगर बाहर पूछेगा तो ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर जाएगी, जबकि अंदर पूछेगा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाएगी। अगला प्रश्न क्या है, ये देख सकते हैं कि एक प्रकाश किरण एक अवतल दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है। आपतित किरण और मुख्य अक्ष के बीच निर्मित न्यून कोण को क्या कहलाता है। न्यून कोण क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपतन कोण, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि एक 2 ओम प्रतिरोध का एक 4 ओम प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है, तो उसका तुल्य प्रतिरोध क्या है। श्रेणी क्रम में निकालेंगे तो यहाँ से आर बराबर निकालेंगे R1 प्लस में R2। R1 का मान दिया 2 ओम प्लस 4 ओम, जिसको जोड़ेंगे तो वो भी निकलेगा 6 ओम, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न इसमें से क्या है कि निम्न में कौन सा रसायन ओजोन परत के क्षय का कारण बनती है। मेथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फास्फोरस पेंटॉक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो सूत्र होता है CCl2F2, CCl2F2 होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का सूत्र। अगला प्रश्न क्या है कि जब किसी अम्ल कि किसी क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाया जाता है तो इस रासायनिक अभिक्रिया को क्या नाम दिया जाता है। जब इस अभिक्रिया को जो नाम दिया जाता है वो दिया जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ये अम्ल हो गया HCl प्लस क्षारक लेंगे तो NaOH, रिएक्शन करने के बाद बनाएगा आपका लवण, तो NaCl क्या हो गया, लवण हो गया, प्लस जल बना गया H2O। ये हो गया आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया का एग्जाम्पल। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से किसका क्वथनांक सर्वाधिक है। कैल्शियम ऑक्साइड का, लिथियम क्लोराइड का, या कैल्शियम क्लोराइड का, या सोडियम क्लोराइड का। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, कैल्शियम ऑक्साइड का। इसका क्वथनांक कितना होता है, वो होता है 2850 डिग्री सेल्सियस, 2850 डिग्री सेल्सियस होता है। अब कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम भी कहा जाता है, क्विक लाइम।
अगला प्रश्न क्या है, ये देख सकते हैं कि प्रकार कंपास का उपयोग क्या बनाने के लिए किया करते हैं, तो वो करते हैं हम लोग वृत्त बनाने के लिए। क्या करते हैं, वृत्त बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न ये मैथ का देखिए, चतुर्भुज के सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होता है। चतुर्भुज के सभी आंतरिक कोणों का योग जो होता है वो 360 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्या है, देख सकते हैं आप, ये है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस संगीत समारोह 2023 की विषय वस्तु यानी थीम क्या थी। थीम इसका तो वो था आपका द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन। ऑप्शन नंबर बी। अब संयुक्त राष्ट्र तो 24 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं, संयुक्त राष्ट्र दिवस। इसकी स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है, तो वो बनी है आपका डायना इडुल्जी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न क्या है, ये देख सकते हैं आपका मैथ रीजनिंग का है। पीडीएफ इसका टेलीग्राम चैनल पर दिया गया है, वहां से जाके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और अपनी सेट को लगा सकते हैं। अगला प्रश्न ये है कि यौगिक CH3 CH2 CH3 का IUPAC नाम क्या है। इसका जो IUPAC नाम है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या है, प्रोपेन। ऑप्शन नंबर बी प्रोपेन। अब देखिए मीथेन का क्या आता है, CH4। मीथेन का CH4 होता है। अब जैसे ब्यूटेन क्या होता है, CH3 CH2 CH2 और CH3, ये होता है ब्यूटेन का। अब पेंटेन का क्या होता है, पेंटेन का मतलब जब 5 कार्बन होगा, देखिए पेंटेन का क्या होगा, तो वो होगा आपका CH3 CH2 हॉल 3 और CH3, ये होगा पेंटेन का सूत्र। अगला प्रश्न क्या है, ये देख सकते हैं, ये जो सूत्र दिया इसका नाम क्या है, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसका मोनोमर है, तो ये आपका 2 मिथाइल प्रोपीन का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देख सकते हैं, ये क्या है, नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस एंजाइम को पाचन क्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है, तो वो जो किसकी आवश्यकता होती है, तो वो होती है पेप्सिन की। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना क्या होती है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना क्या होती है, तो वो होती है आपका 50S और 30S। 50S और 30S होती है। पूछ सकता है कि यूकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम की उप इकाई क्या होती है, तो वो होती है 60S और 40S। 60 और S और 40S, ये होती है आपका यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका, ये होता है प्रोकैरियोटिक, ये होता है प्रोकैरियोटिक और ये होता है यूकैरियोटिक। अगला प्रश्न क्या है कि हेपेटाइटिस ए के कारण किस अंग में की सूजन होता है, जो गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है, वो होता है हेपेटाइटिस यकृत। क्या होता है, यकृत। हेपेटाइटिस ए क्या करता है, यकृत को प्रभावित करता है, उसमें सूजन हो जाता है। क्या होता है, उसमें सूजन हो जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मच्छरों के जीवन चक्र के 4 चरणों का सही क्रम दर्शाता है। इसका जो सही क्रम दर्शाता है वो सबसे पहले अंडा, उसके बाद लार्वा, उसके बाद प्यूपा, उसके बाद पूर्णक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ये देख सकते हैं कि जीवों के वर्गीकरण का कौन सा स्तर कुल और जाति के बीच में आता है, तो वो आता है वंश। कुल और जाति के जो बीच में आता है वो आएगा वंश आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न इसमें क्या है, देख सकते हैं, ये आपका क्या है, मैथ का प्रश्न है। पीडीएफ दिया गया टेलीग्राम पर। अगला प्रश्न यहाँ है कि जियोग्राफिका शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था। जियोग्राफिका शब्द जो गढ़ा गया था वो इरेटोस्थनीज के द्वारा गढ़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में यह जोड़ा गया था कि मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या
लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। तो वो जोड़ा गया था आपका 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, ये देख सकते हैं आपका रीजनिंग का है, पीडीएफ दिया गया टेलीग्राम चैनल पर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ क्या है कि पुष्प के किन जनन भागों में जनन क्रियाएं होती है। पुष्प के किस भागों में जनन क्रियाएं होती है, तो वो होती है पुंकेसर और स्त्री केसर। पुंकेसर जो है कि ये मेल में होता है और ये होता है फीमेल में। पुंकेसर क्या होता है, फीमेल पुष्प में होता है और ये मेल पुष्प में होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ क्या है कि ए और बी के बीच कुल प्रतिरोध कितना है। यहाँ ए है और यहाँ बी है, तो ये आपका क्या श्रेणी क्रम है, इसको सब जब जोड़ेंगे तो वो कितना निकलेगा, 6 4 10 और 12 ओम निकलेगा, 12 ओम निकलेगा। और ये भी श्रेणी क्रम है, इसको जब जोड़ेंगे तो कितना निकलेगा, 17 और 7 24 ओम, क्या निकलेगा 24 ओम। अब ये ऊपर और नीचे ये आपका समांतर क्रम में हो गया, किसमें हो गया, समांतर क्रम में। यहाँ से जो आर का मान निकलेगा वो R1 इंटू में R2 और बाय R1 प्लस में R2 होगा। इसको जब गुना करेंगे तो ये क्या मान आएगा, ये आ जाएगा 12 गुना 24 और बटे में 12 और 24 क्या आ जाएगा 36। तो 12 या 36 3 बार में 3 से कटाएंगे तो इसको 8 ओम आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला है प्रश्न क्या कि फ्यूज के पदार्थ निम्न में से किसके बने होने चाहिए, किसके बने होने चाहिए, तो वो होने चाहिए उच्च विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक के बने होने चाहिए फ्यूज, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। और फ्यूज जो तार किससे बनता है, तो वो शीशा से और टीन से बनता है। किससे बनता है, शीशा से और टीन से। फ्यूज को परिपथ में जो है ना श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न क्या है कि एक वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था से चलना आरंभ करती है या 2 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त कर लेती है, तो इसका त्वरण क्या होगा। तो यहाँ पे जो शुरू करते चलना प्रारंभ करती है यानी यू का मान हो गया आपका 0, भी का मान दिया कितना हो जाती है 5 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ से टी का दे दिया है 2 सेकेंड। यहाँ से किसका त्वरण पूछा, ए बराबर क्या होता है v माइनस यू बाई टी। v का मान हो गया 5, यू का मान 0, तो 5 में 0 जाएगा तो 5 बटे में 2 जब भागा देंगे तो वो 2.5 होगा, 2.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न क्या है कि थेनेटोलॉजी नामक विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। थेनेटोलॉजी नामक विज्ञान में जो अध्ययन करते हैं मृत्यु के सभी पहलुओं का, मृत्यु के सभी पहलुओं का, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम वैक्सीन किसने बनाई थी। सर्वप्रथम जो वैक्सीन बनाई थी वो बनाई थी आपका एडवर्ड जेनर। ऑप्शन नंबर 1, एडवर्ड जेनर ने चेचक की टीका का आविष्कार, चेचक के टीके का आविष्कार किया था, वैक्सीन बनाया था। उसके बाद चेचक जो था विषाणु द्वारा होता है। अब जॉन सल्क क्या है, इन्होंने पोलियो के टीके की खोज किया था। अब है कि लुइस पास्चर ने क्या किया था, तो पास्चुराइजेशन की खोज की थी, पास्चुराइजेशन की खोज किया था इन्होंने। अगला प्रश्न क्या है, ये देख सकते हैं कि राउल्फिया पौधे के किस भाग का उच्च रक्त उपचार के संबंध में है, तो वो होता है जड़। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि लैंगरहैंस की दूपिकाएं किसमें पाई जाती है, तो लैंगरहैंस की जो दूपिकाएं पाई जाती है वो पाई जाती है आग्नाशय में। ऑप्शन नंबर बी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैंक्रियाज, क्या बोलते हैं पैंक्रियाज। कहीं कहीं इंग्लिश वाला जो वर्ड होता है वो हिंदी में भी लिख दिया जाता है। अगला प्रश्न आपका क्या है, ये देख सकते हैं मैथ रीजनिंग का प्रश्न है, इसका पीडीएफ दिया गया टेलीग्राम चैनल पर, वहां से जाके पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है, तो वो गिरती है आपकी कावेरी नदी। ऑप्शन नंबर बी कावेरी नदी। कावेरी नदी जो है मैसूर पठार के दक्षिणी भाग से निकलती है और कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात है, शिव समुद्रम जलप्रपात। और कावेरी नदी की जो लंबाई है वो लगभग कितना है 800 किलोमीटर, 800 किलोमीटर है। अगला प्रश्न क्या है कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों को महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न का दर्जा कौन देता है, तो वो देता है लोक उद्यम विभाग। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, ये देख सकते हैं आपका मैथ रीजनिंग का है,
इसका PDF दिया गया टेलीग्राम चैनल पर, वहां से जाके आप सेट लगा सकते हैं। कुछ जंतुओं का रुधिर नीला निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? साइटोक्रोम के कारण, कोबाल्ट के कारण, हीमोसाइनिन के कारण या हीमोग्लोबिन के कारण? वो होता है हीमोसाइनिन के कारण। किसके कारण होता है? हीमोसाइनिन के कारण कुछ जंतुओं के रुधिर क्या होता है? नीला रंग के होते हैं। अब हीमोसाइनिन एक प्रोटीन है। क्या है? हीमोसाइनिन एक प्रोटीन है। और हीमोसाइनिन कुछ आकाशेरुकी जंतुओं के शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन भी करता है। एक शब्द देखते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण मानव शरीर का जो रक्त है वह लाल रंग का होता है। किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। अगला प्रश्न क्या है कि यदि गोलीय दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन जो है -1.38 है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तो प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वो होगी वास्तविक, उल्टा और बड़ा होगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। बिल्कुल सही बात है। इस तथ्य का तात्पर्य यह है कि चुंबकीय क्षेत्र के हमेशा कितने मान होते हैं? तो चुंबकीय क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर एक अद्वितीय मान होता है। क्या होता है? एक अद्वितीय मान होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न इसमें से क्या है कि 30 ओम प्रतिरोध वाले एक इलेक्ट्रिक लैंप और 6 ओम प्रतिरोध वाले एक चालक को 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है, तो परिपथ में कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। ये 6 वोल्ट जो दिया ये फालतू का दिया है, ये सिर्फ भड़काने के लिए दिया गया है कि डाइवर्ट हो जाए माइंड। तो पूछ रहे हैं श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में क्या पढ़े? आर बराबर होता है R1 प्लस में R2। लगा देंगे। R1 कितना? 30 ओम प्लस में R2 है 6 ओम। जब जोड़ने के बाद कितना आएगा? 36 ओम आएगा। 36 ओम, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला प्रश्न क्या है कि राम ने 50 वाट और 220 वोल्ट रेटिंग वाला एक बल्ब खरीदा। इस बल्ब को 220 वोल्ट की आपूर्ति से संयोजित किए जाने पर इसका प्रतिरोध क्या होगा? इसका जो प्रतिरोध आप जानते हैं क्या आता है? P बराबर शक्ति बराबर P बराबर क्या था? V स्क्वायर बटे में R। निकालना क्या है? यहाँ से हम लोग निकालना प्रतिरोध, जो कि R बराबर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा V स्क्वायर बटे में P। V का मान दिया 220 वोल्ट, तो 220 गुना V स्क्वायर 220 गुना 220 और बाय कितना करेंगे? 50। यहाँ से 0 से 0 कटाएंगे, इसको कटाएंगे 5 से, तो यहाँ से कटाएंगे 5 चौक 20, फिर 2 5 चौक 20। इसको जब गुना करेंगे तो वो आएगा 968, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला है प्रश्न क्या कि अवतल दर्पण के सामने किस स्थान पर रखी वस्तु का अनंत पर एक वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनेगा? तो जब हम एफ यानी फोकस पर रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा और वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा और बड़ा भी प्रतिबिंब बनेगा। अगला है प्रश्न क्या कि सूर्य का प्रकाश किसी घने जंगल के वितान से होकर गुजरता है, तो कुहासे में जल की छोटी छोटी बूंदें प्रकाश को डैश करती है और टिंडल प्रभाव दिखाई देती है। वो प्रकाश को प्रकिरणित करती है। क्या करती है? प्रकिरणित करती है और टिंडल प्रभाव दिखाई देता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी की मुख्य सीमा क्या है? मेंडलीव की जो आवर्त सारणी की जो मुख्य सीमा है वो क्या है? तो वो आपकी मुख्य सीमा क्या है? देख लेते हैं मुख्य सीमा। वो मुख्य सीमा क्या है कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी कि आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को कोई निश्चित स्थान नहीं दिया जा सकता। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न इसका क्या है? ये देख सकते हैं आपका मैथ रीजनिंग का प्रश्न है। इसका दिया गया PDF कहाँ? टेलीग्राम चैनल पर, वहां से जाके सेट लगा सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ है कि 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान महात्मा गांधी कहाँ थे? जब 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिल रहा था उस समय महात्मा गांधी कहाँ थे? तो वो कहाँ थे? तो वो थे कोलकाता में। कहाँ थे? कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि बम्बू डांस के रूप में प्रख्यात चेरी नृत्य किस राज्य का पारंपरिक सांस्कृतिक नृत्य है? वो किसका है? तो वो है मिजोरम का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न क्या है? देख सकते हैं आपका रीजनिंग का प्रश्न है। इसका PDF दिया गया टेलीग्राम चैनल पर। अगला प्रश्न देख सकते हैं यहाँ से कि
फ्रेडरिक वोहलर द्वारा यूरिया के निर्माण के लिए इनमें से किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? अमोनिया के निर्माण में किस यौगिक का उपयोग करते हैं? वो करते हैं अमोनियम साइनेट का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्या होगा इसका? बी राइट आंसर है। अगला इसका प्रश्न क्या है कि रेखित पेशियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रेखित पेशियों के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसकी कोशिकाएं लंबी और अंशुडित सिरों वाली और अशाखित होती है। इनकी कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार, असंडुतित और शाखित होता है। तो इसमें जिसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कि इनमें स्पष्ट हल्के और गहरे पट्ट उपस्थित होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न इसमें क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से खनिज फसलों को कीटों से बचाने में सहायक होते हैं? तो वो होते हैं पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि त्योहारों के समय भवनों में लगाई जाने वाली लाइटें, झालरें निम्न में से किसका उदाहरण है? वो किसका उदाहरण है? तो वो है आपका श्रेणी परिपथ का, ना कि चुंबकीय प्रभाव का, ना ही समांतर परिपथ का, ना ही विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का। यह है श्रेणी परिपथ का। किसका है? श्रेणी परिपथ का। अगला है कि निम्न में से कौन सा डिंब ग्रंथि हार्मोन का एक उदाहरण है? डिंब ग्रंथि हार्मोन का जो उदाहरण है वो है एस्ट्रोजन। क्या? एस्ट्रोजन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला है प्रश्न, इसमें क्या देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत चुंबक बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? विद्युत चुंबक जो बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है वो है मृदु लोहा। क्या है? मृदु लोहा। ऑप्शन नंबर डी। अगर आप लोग बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। हमने बहुत सारे बीएसएससी का प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि वसा संग्रहित करने वाले उत्तक को क्या कहा जाता है? वसा संग्रह करने वाले उत्तक को हम लोग कहते हैं वसामय उत्तक। क्या कहते हैं? वसामय उत्तक, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला इसमें से क्या है कि निम्न में से कौन सा विरयक नलिकाओं के अस्तर और लार ग्रंथियों की वाहिनियों का निर्माण करता है? वो कौन करता है? तो वो करता है आपका घनाभाकार उपकला। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न इसमें से क्या है, देख सकते हैं ये मैथ रीजनिंग का प्रश्न है, इसका पीडीएफ दिया गया टेलीग्राम चैनल पर। अगला प्रश्न इसमें से क्या है कि भारत में इनमें से किस सार्क सेंटर की स्थापना की गई है? वो किया गया आपका सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अब सार्क की स्थापना कब किया गया था? तो 8 दिसंबर 1985 को। कब किया गया था? 8 दिसंबर 1985 को। और सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर कहाँ स्थित है? तो वह है गुजरात के गांधीनगर में। कहाँ है? गुजरात के गांधीनगर में। और सार्क दक्षिण एशिया के 8 देशों का संगठन है। सार्क का जो सदस्य है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है कि भारतीय रुपये के प्रतीक चिन्ह की संकल्पना एवं डिजाइन किसके द्वारा तैयार की गई थी? वो की गई थी डॉक्टर उदय कुमार के द्वारा तैयार की गई थी। डॉक्टर उदय कुमार आर्किटेक्चर एंड विजुअल डिजाइन में मुंबई आईआईटी से स्नातक है। क्या? आईआईटी से स्नातक है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो आज का हमारा सेट यहीं समाप्त होता है। ये देख सकते हैं क्या है, ये दिए गए हैं आपका आंसर की। तो ये था आपका टेक्नीशियन का प्रैक्टिस सेट। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सपोर्ट करें ताकि इसी तरह का वीडियो लाते रहें। जब फुल डिटेल सॉल्यूशन के साथ दिया गया है, आप पीडीएफ डाउनलोड करके आसानी से सेट लगा सकते हैं। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय।